नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो फरवरी 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फरवरी 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर को अपन इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और पिछले 7 महीने का प्रत्येक मंथ के हिसाब से करंट अफेयर अपने इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगी। और पिछले 6 महीने की एक मैराथन क्लास भी मैंने डाल दी है, तो पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर आपने यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा है उसको देखें। जब आप देखोगे तो पाओगे कि प्ले लिस्ट सेक्शन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसके अंदर राजस्थान के कंप्लीट सब्जेक्ट और इंडिया के सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मिलेगी। और उन प्ले लिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट की, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की आप जब प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, एक टॉपिक है पूरा नदियों पे होगी, एक क्लास 15-20-25 मिनट की क्लास होगी जिसके अंदर कंप्लीट आपको नदियां मिल जाएगी। झीलें जैसे छोटा टॉपिक है तो 7-8 मिनट की झीलों की क्लास होगी जिसके अंदर कंप्लीट जो डाटा है उनको एक जगह समराइज करके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आपका अगर एग्जाम है और क्विक रिवीजन करना चाहते हो या पहली बार भी पढ़ रहे हो, जल्दी से पढ़ना चाहते हो, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर फरवरी 2023। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, फिर उनकी पीडीएफ बनाता हूँ, फिर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप भी मेरी मेहनत को सराहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से 13 से 17 फरवरी तक रोहतक में होने वाली खेलो इंडिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जोधपुर की वैष्णवी का चयन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है जो वैष्णवी है उनका खेल कौन सा है, तो उनका खेल है मुक्केबाजी। वैष्णवी कहाँ से है? जोधपुर से। इनका हाल ही में जो 13 से 17 फरवरी के बीच रोहतक के अंदर खेलो इंडिया हुआ था उसके अंदर इनका चयन हुआ था, ध्यान रखना है। 10 से 11 फरवरी 2023 को जल महल की पाल जयपुर में 26वें भारतीय पक्षी मेले का आयोजन किया गया। तो 26वें भारतीय पक्षी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जल महल की पाल जयपुर पर किया गया। 10 से 11 फरवरी 2023 को किया गया। ठीक है, और ये इस क्रम का 26वां मेला था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडिया यूथ गेम्स में 13 युंग चलानी उदयपुर ने 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तैराक है युंग चलानी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है युंग चलानी का संबंध किस खेल से, तो ये तैराक है और इंडिया यूथ गेमों के अंदर इन्होंने 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये उदयपुर से हैं। राजस्थान के कोटा जिले में देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ध्यान रखना है। देश की मतलब पूरे भारत की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? कोटा में खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? देश की प्रथम कोटा राजस्थान के अंदर खोली जाएगी। ठीक है, खनन विश्वविद्यालय जिसको अपन हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले रुपए की मैचिंग ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, जो मेजर ध्यानचंद योजना चल रही है उसके अंदर मैचिंग ग्रांट की सीमा कितनी है? तो 1 करोड़ रुपए है। अभी इनको बढ़ाया है और 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, प्रदेश में आम लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहां पर विकसित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। और इसमें होगा क्या? तो आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के द्वारा मिशन दृष्टि अभियान चलाया गया। मिशन दृष्टि अभियान कहां चल रहा है? प्रतापगढ़ में चल रहा है। किनके द्वारा चलाया जा रहा है? तो वहां के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के द्वारा चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दृष्टि अभियान प्रतापगढ़। हाल ही में एम्स जोधपुर ने प्रदेश का पहला निःशुल्क लीवर ट्रांसप्लांट किया है। यह ट्रांसप्लांट एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों की टीम व इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एम्स जोधपुर है वहां पर पहला निःशुल्क लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? एम्स जोधपुर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अजमेर में स्थित आना सागर झील अजमेर के अंदर है। आना सागर झील में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज उतारा जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली जहाज उतारी जाएगी या क्रूज उतारा जाएगा। ये क्रूज गोवा की टेक्नीशियन टीम गोवा की टेक्नीशियन टीम के द्वारा झील में उतारा जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट यही है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज कहां उतारा जाएगा? अजमेर अंदर जो आना सागर झील है उसमें उतारा जाएगा। गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो गुवाहाटी में 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है उसमें राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। 20 से 22 मार्च 2023 को जोधपुर जिले में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ये आपको मैं आगे का बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है 2023 में जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो होगा उसका आयोजन कहां पर होगा? तो जोधपुर के अंदर होगा। एक्सपो को प्रमोट करने के लिए राजस्थान ने देश विदेश से चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर के अंदर होगा। 20 से 22 मार्च 2023 को, अगले महीने में होगा। राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल के पद पर शपथ लिए। ये फरवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो फरवरी में 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल के रूप में जो गुलाबचंद कटारिया हैं उन्होंने शपथ लिए। ठीक है,
हाल ही में मिशन ईस्ट सिटी के तहत 100 शहरों की सरणी में उदयपुर जिले को 68.54 अंकों के साथ पांचवा स्थान मिला है। ये गलत दिखा है यहाँ पर, तीसरा, पांचवा स्थान मिला है, ठीक है, क्या सुधार कर लेना इसके अंदर। हाल ही में मिशन स्मार्ट सिटी के तहत 100 शहरों की जो सरणी के अंदर जो उदयपुर जिला है वो 68.54 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? पांचवें स्थान पर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। राजस्थान पुलिस ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू किया। आपसे पूछा जा सकता है जो राजस्थान पुलिस है उसने किस बैंक के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू किया? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ राजस्थान पुलिस ने पुलिस सैलरी पैकेज के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है, एमओयू साइन किया है। विश्नोई समाज को खेजड़ी संरक्षण के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आपको पता है खेजड़ी वाला कांड आप जानते हो। और विश्नोई समाज को खेजड़ी के संरक्षण के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सिरोही जिले में 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो आपसे पूछा जा सकता है जल जन अभियान है वो कहां से प्रारंभ हुआ था? तो सिरोही जिले से प्रारंभ हुआ था 16 फरवरी 2023 को, और इसका शुभारंभ वर्चुअल रूप से किसने किया? प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा देश में पहली बार प्राकृत भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कौन सी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो प्राकृत भाषा को। किसको? प्राकृत भाषा को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। सुभाष गर्ग ने नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिलिंग की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इंपॉर्टेंट है, जो 49वीं बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिलिंग की उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुभाष गर्ग ने किया है नई दिल्ली में। हाल ही में अरना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में शामिल किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में किस संग्रहालय को शामिल किया गया है? तो जोधपुर के अरना झरना मरु संग्रहालय को। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी सुर्खियों में चल रहा है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अरना झरना मरु संग्रहालय कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर अरना झरना मरु संग्रहालय है, और उसको हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में शामिल किया गया है। 13 फरवरी 2023 को टीकाराम जूली के द्वारा मोबाइल ऐप राज एसएसपी का शुभारंभ किया गया है। यह ऐप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए लॉन्च किया गया। 13 फरवरी 2023 को टीकाराम जूली के द्वारा मोबाइल ऐप राज एसएसपी का शुभारंभ किया गया है। और ये जो ऐप है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रही है, उसके लाभार्थियों को जो हर वर्ष उनका वेरिफिकेशन होता है तो उस वेरिफिकेशन को करवाने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। प्रदेश है जोधपुर के अंदर, उनके द्वारा देख कर विश्वास करो की परिकल्पना पर क्राफ्ट कैफेटेरिया विकसित किया गया है। क्या किया गया है? क्राफ्ट कैफेटेरिया विकसित किया गया है। हाल ही में भोपाल में आयोजित इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के लव कुमार ने साइकिलिंग खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लव कुमार है उनका किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग है इनका खेल, और जो इंडिया यूथ गेम है उनमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में राजस्थान की फिल्म नानेश को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की कौन सी फिल्म को भी हाल ही में गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नानेश फिल्म का नाम है। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता एलोरा फिल्म समारोह आयोजित हुआ था उसका 8वां संस्करण अभी हुआ था, उसके अंदर राजस्थान की फिल्म नानेश को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 से 7 मार्च 2023 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर अजमेर में होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो आपको पता है 4 से 7 मार्च के बीच में होली है, और वहां पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर अजमेर के अंदर होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत बाधवावाला बाधवावाला को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। चिरंजीवी योजना से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन अब करंट अफेयर में आया तो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की कौन से जिले की या कौन सी ग्राम पंचायत को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो गंगानगर जिले की जो बाधवा वाला पंचायत है उसको पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में अति पिछड़े और 111 महत्वाकांक्षी जिलों में 12 जिले ने 11वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। जो नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है उसके अंदर जो अति पिछड़े और 111 जो महत्वाकांक्षी जिले हैं उसके अंदर 12 जिले ने 11वें स्थान पर 12 जिला रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा की तरह पहले मनरेगा में 100 दिन था लेकिन 125 दिन कर दिया। उसी तरह जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, जैसे गांवों के अंदर मनरेगा चल रही है वैसे ही शहरों के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है। पहले उसमें 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसको 125 दिन का कर दिया है। आगे चलते हैं। राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने एशिया गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जो एशिया गेम 2023 होंगे उसके लिए क्वालिफाई किया है। राजस्थान के तीरंदाज है रजत चौहान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाज है रजत चौहान। प्रदेश में मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उदयपुर व किशनगढ़ एयरपोर्ट में
आरबीआई इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया है, ठीक है, जो आरबीआर बोलते हैं इसको, आरबीआर इंस्ट्रूमेंट। आरबीआर इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो हुआ है एक तो उदयपुर के अंदर और एक किशनगढ़ एयरपोर्ट पर, और ये अपने जो राजस्थान है उसके मौसम के संबंधित सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति जी यहाँ आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव बीकानेर के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर, और हाल ही में कौन सा संस्करण मनाया गया, तो 14वां संस्करण मनाया गया। प्रदेश के जयपुर में मेको सीट इंडिया लिमिटेड, जिसको HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट लगाया गया है, ठीक है। तो मेको सीट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है, जयपुर के अंदर लगाया गया, इंपोर्टेंट है। हाल ही में उदयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा सरस क्राफ्ट मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो उदयपुर के अंदर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा सरस क्राफ्ट मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। सरस क्राफ्ट मेला 2023 कहाँ पर लगा, तो उदयपुर के अंदर। राजस्थान की मानसी तिवारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की विजेता रही है। इनका संबंध खो खो खेल से है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसी तिवारी का संबंध खो खो खेल से है और ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में विजेता रही है। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं पंकज कुमार सिंह, उनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है फरवरी में। राजस्थान राज्य को दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिंग रोड अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। दोनों ही अवार्ड राजस्थान को मिले हैं, ध्यान रखना। 26 फरवरी 2023 को सिटी पार्क जयपुर, सिटी पार्क कहां पर है आपसे पूछा जा सकता है, सिटी पार्क जयपुर के अंदर है, मानसरोवर के अंदर है, जयपुर के अंदर, ठीक है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा 48वें 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के लिए 48वें रोज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, सिटी पार्क जयपुर के अंदर 26 फरवरी 2023 को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के कलाकारों, इन कलाकारों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, गफूर खान, नाथूलाल सोलंकी और विकास जानवे को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है किन किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, तो गफूर खान, नाथूलाल सोलंकी और विकास जानवे को, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समेल गांव दौसा में मोरेल नदी पर बांध बनाने हेतु 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जियोग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि समेल गांव दौसा में मोरेल नदी पर बांध बन रहा है अभी, उसके में 22.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसकी वित्तीय स्वीकृति अशोक गहलोत जी ने दे दी है। राजस्थान के वेब पोर्टल पहचान वेब एप्लीकेशन को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन छप सकता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किस एप्लीकेशन को सम्मानित किया गया राजस्थान के, तो वेब पोर्टल है जिसका नाम है पहचान वेब एप्लीकेशन, ठीक है, पहचान वेब एप्लीकेशन। कालक पंचायत जो जयपुर से राजस्थान के कृषि मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत कालक पंचायत से की गई, जो जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने ये की थी। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को मुंबई में वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान जो हाउसिंग बोर्ड है उनका आयुक्त है पवन अरोड़ा, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड, इनको अभी हाल ही में फरवरी में मिला था। तो ये था फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर ये पढ़ लेते हो तो आपके इसमें से क्वेश्चन आने की 101% संभावना रहेगी। क्लास कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना। और ये PDF कहाँ मिलेगी, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल को एक बार ओपन करें, इसमें क्या कंटेंट पड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, आप बोलोगे मजा आ गया। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।